बॉडी पे ऐसे हिट्स लेना जैसे कुछ है ही नहीं, कोई मारे तो लगे ही ना। बॉडी को ऐसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए? ब्रूस ली इसका एकदम खतरनाक एग्जाम्पल है। यू डोंट नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ मसल्स, आपको बस कुछ मसल्स चाहिए जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करे। हमारे मसल्स एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करते हैं, तो जब भी कोई अटैक करता है तो पहले कांटेक्ट हमारे स्किन एंड मसल्स पे होता है। सो इफ योर मसल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ तो वो अटैक डायरेक्ट अंदर तक पेनिट्रेट करता है। मतलब स्किन के अंदर, मसल्स के अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो मसल्स जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते उन्हें जाके लगता है। मतलब इफ यू अंडरस्टैंड, हमारे मसल्स का ये भी एक काम होता है कि अंदर के वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, जो ऑर्गन्स मसल्स जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और उतना इम्पैक्ट भी नहीं ले सकते। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बोन्स भी तो वही काम करते हैं। हाँ भाई, बोन्स भी वही काम करते हैं, बट कुछ बोन्स ब्रिटल होते हैं, लाइक हमारी रिब केज। इसलिए यहाँ पे मारो तो लगता है क्योंकि अंदर लिवर होता है। सो यहाँ के अगर बोन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहाँ के मसल्स स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है टू प्रोटेक्ट दोज ऑर्गन्स। डू दीज फॉलोइंग थिंग्स टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज ब्रूस ली। फर्स्ट इज कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस। बॉडी वेट प्रेफर करते हो तो पुशअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, पिस्टल स्क्वाट्स, स्पाइक पुशअप्स। और जिम जाना प्रेफर करते हो तो स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, इन शॉर्ट जिम वाला वर्कआउट। अब मुझे डिटेल में नहीं जाना कि एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करनी है, मुझे बस ये एक्सप्लेन करना है कि एक्सरसाइजेस को कैसे करना है। पुशअप्स और पुलअप्स तो हमेशा रहेंगे, चाहे आप जिम जाओ या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज सिलेक्शन। अगर आपको पुशअप्स करना बहुत ईजी लगता है तो डिक्लाइन पुशअप्स करो, नहीं तो नेगेटिव्स को कंट्रोल करो एंड एक्सप्लोर। मतलब एक्सरसाइजेस को कैसे भी करके चैलेंजिंग बनाना है। जिम जाते हो तो ईजी है, एक तो वेट बढ़ाओ या फिर नेगेटिव्स को कंट्रोल करो या फिर रेप रेंज बढ़ाओ। बस ये याद रखना कि अगर तुम 3 to 5 रेप रेंज में हो तो स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, 6 to 12 रेप रेंज में आपकी मैक्सिमम मसल ग्रोथ होगी, मतलब हाइपरट्रोफी, और 20 या फिर 15 के रेपिटेशन से बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो एंड्योरेंस बढ़ेगा। हमें तो तीनों चीज़ें चाहिए, तो वर्कआउट को स्मार्टली डिज़ाइन करना पड़ेगा एंड वो एक पूरा अलग डिस्कशन का टॉपिक है। सेकेंड इज एनिमल मूवमेंट, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथ, हाइपरट्रोफी, मोबिलिटी एंड एंड्योरेंस। एनिमल मूवमेंट्स की एक खास बात है कि ये कंपाउंड मूवमेंट है, एक ही टाइम पे बहुत सारी मसल्स एक साथ ट्रेन होती है। लाइक इफ यू आर डूइंग दिस बेयर क्रॉल तो आपके शोल्डर्स के साथ साथ आपके पूरे कोर मसल्स लाइक एब्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनी, ऑब्लिक्स, लोअर बैक सारे एक साथ ट्रेन होते हैं। तो मूवमेंट अगर और चैलेंजिंग चूज करते हो लाइक लिजर्ड क्रॉल तो आपके और भी ज्यादा मसल्स एंगेज होते हैं और स्ट्रेंथ भी बढ़ती है क्योंकि दी मूवमेंट इज डिफिकल्ट, और उसी के साथ कोऑर्डिनेशन भी बिल्ड होता है क्योंकि मूवमेंट थोड़ी टेक्निकल है, बाइसेप कर्ल्स करनी जितनी आसान नहीं है। और अगर इतनी सब ट्रेनिंग करोगे तो मसल रिकवरी भी इंपॉर्टेंट होती है टू बिल्ड बिगर एंड स्ट्रॉन्गर मसल्स। एंड उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ ये अवतार का वे प्रोटीन, और इसका ये मलाई कुल्फी फ्लेवर आइसोरिच में काफी बढ़िया है, जिससे मेरी मसल बिल्डिंग एंड रिकवरी एकदम ऑन पॉइंट। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि हमारे ट्रेनिंग में प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। हमारे मसल्स प्रोटीन से ही बनते हैं, तो ट्रेनिंग करते हो तो मसल बिल्ड करने के लिए या फिर रिकवरी के लिए प्रोटीन की ही जरूरत होती है। तो अगर डाइट में प्रोटीन की कमी है तो ले लो इसे। मैं भी अपने डाइट में चने, दाल, चिकन, अंडे ये सब खाता हूँ, बट फिर भी डेली प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होता। तो सुबह एक स्कूप और शाम को एक स्कूप, इसकी माँ का मजे ही मजे। तो अपने वर्कआउट को वेस्ट मत जाने दो, अपने डेली प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए इसे अपने डाइट में इंक्लूड करो। बस पानी में मिक्स करो और पी जाओ, एक स्कूप में 29 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, इसकी माँ का मजे ही मजे। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, वेबसाइट पे जाओ, मेरा कूपन कोड दर्शन21 यूज करो, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इसकी माँ का मजे ही मजे। और इनके प्रोटीन के साथ एक शेकर और जिम बैग भी फ्री मिलता है, इसकी माँ का मजे ही मजे। एंड ऑल्सो अवतार इज नाउ गोल्ड ट्रस्टिफाइड। आप ट्रस्टिफाइड के चैनल पे जाके इसका वीडियो देख सकते हो कि कैसे अवतार अपने सारे लेवल टेस्टिंग को पास करके अपनी प्योरिटी और क्वालिटी को दिखाता है। ऑल्सो 19 to 25 मार्च तक इनकी होली सेल चल रही है, तो इनकी वेबसाइट पे आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे, तो वीडियो खत्म होते ही जाके वेबसाइट चेक कर लेना। थर्ड इज दिस, आपने ब्रूस ली को ये बहुत बार करते हुए देखा होगा, एक साथ पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करना। अब एक जगह पे खड़े हो जाओ एंड सारे मसल्स को पूरी ताकत से कॉन्ट्रैक्ट करना है, कुछ सेकंड्स का ब्रेक लो एंड फिर से। अब आपको बहुत ज्यादा टाइम के लिए अपनी सांस रोके रखने की जरूरत नहीं है, 5 to 6 सेकंड्स सर इनफ। अब इससे होगा ये कि आपको एक साथ सारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की आदत हो जाएगी, क्योंकि हर एक का उतना अच्छा माइंड मसल कनेक्शन होता नहीं है कि वो स्पेसिफिकली सोच के एक स्पेसिफिक मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब बाइसेप सब कर लेते हैं, बट कुछ ऐसे मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता इजीली,
तो उसके लिए माइंड मसल कनेक्शन डेवलप करना इंपॉर्टेंट होता है। और ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप कोई स्ट्राइक अपने बॉडी पे ले रहे हो तो आप मसल्स को रिलैक्स रख के नहीं ले सकते। लाइक इफ यू आर टेकिंग गट पंच तो आपको ये यहाँ के कोर मसल्स टाइट करने पड़ते हैं। ऐसे लूज रख के अगर पंच लोगे तो वो अंदर तक पेनिट्रेट करेगा और ऑर्गन्स को डैमेज पहुंचा सकता है। सो यू नीड टू बी क्विक एंड एक्यूरेट। जैसे ही पंच या फिर कोई भी स्ट्राइक आती है आप इमीडिएटली वहाँ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे। मतलब जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अगर गट पंच ले रहे हो तो इमीडिएटली जैसे ही पंच आता है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करने से जैसे ही स्ट्राइक आता है आप बिना सोचे उस पार्ट को फ्लेक्स कर सकते हो और कोई भी स्ट्राइक इजिली ले सकते हो। इसमें एक और ट्रिक है जिससे ये कॉन्ट्रैक्शन और भी पावरफुल बना सकते हो, जिससे कि आपके सामने वाले का स्ट्राइक आपको लगेगा भी नहीं, मेकिंग योर बॉडी रॉक सॉलिड। और वो है हिसिंग साउंड। लाइक व्हेन यू आर पंचिंग, या फिर आप कोई भी बॉडी पे स्ट्राइक ले भी रहे हो उसी टाइम पे भी ये करना। अब ये अजीबोगरीब आवाजें शो ऑफ के लिए नहीं निकालते। तो जब भी आप ये हिसिंग साउंड करते हो तो आपकी पूरी बॉडी की पावर एक स्ट्राइक में यूटिलाइज की जाती है, क्योंकि सारे बॉडी के मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एंड जब आप ये स्ट्राइक के साथ परफेक्टली कंबाइन करते हो एकदम, मतलब जो स्ट्राइक के एंड मूवमेंट पे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा उस टाइम पे आप ये एक्सहेल करते हो, तब आपकी सारी बॉडी की पावर और एनर्जी एक स्ट्राइक में आती है। सो इफ यू वांट योर पंचेस टू बी वेरी पावरफुल तो पंच के एंड में आपको ये एक्सहेल यूज करना है। वैसे ही अगर आप कोई भी हिट बॉडी पे ले रहे हो तो उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के टाइम पे आपको जोर से एक्सहेल करना है। पंच आएगा गट पे, बस ये करना है, जिससे आपके बॉडी के सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वो पंच या फिर किक अंदर तक पेनिट्रेट भी नहीं करेगा, जिससे आपके ऑर्गन्स भी सेफ रहेंगे। अब ये सब एक दिन में नहीं होगा। ऊपर मैंने जो भी चीजें बताई लाइक स्ट्राइकिंग, पंचिंग, किकिंग, एक्सहेलिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये करने के बाद भी आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जहाँ पे आपके मसल्स उतने स्ट्रांग नहीं होते और उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। लाइक आपका फेस, आईज, ग्रॉइन एरिया। अब यहाँ पे उतने मसल स्ट्रांग नहीं होते और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ लाइक बोन्स या फिर मसल्स नहीं दिए गए, तो उन्हें प्रोटेक्ट करना आपको ज़रूरी होता है। आप वहाँ पे हिट नहीं ले सकते, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लाइक एक्चुअल स्ट्राइकिंग, डिस्टेंसिंग, फुटवर्क, वो सब प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसलिए टेकिंग बॉडी शॉट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। जानबूझ के स्ट्राइक नहीं लेने। अगर स्ट्राइक आती है तो पीछे हटो, ब्लॉक करो, कुछ भी करो, बट जानबूझ के बॉडी पे स्ट्राइक्स मत लो। आपकी बॉडी स्ट्रांग है इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से भी मार खाओ। यूज योर सुपर पावर्स वाइजली। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से प्रोटीन बाय करना मत भूलना।